everyone, welcome to reading classes. Today we will start our new chapter of English class 6. Who did Patrick's homework? So let's start our chapter. Patrick never did his homework. He said too boring. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it is true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो इसमें दिया है कि एक बच्चा है जिसका नाम होता है पैट्रिक। वो अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था और कहता था कि ये बहुत बोरिंग है, होमवर्क बहुत बोरिंग होता है, इसलिए मुझे होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और वो हमेशा होमवर्क की जगह निंटेंडो या एक वीडियो गेम होता है, निंटेंडो और वीडियो गेम यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब। तो और उसके टीचर्स हमेशा कहती थी कि मतलब पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ सीखोगे कुछ कैसे। और ये बात बिल्कुल सही थी कि उसकी टीचर्स कहती थी कि तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे कैसे। और पैट्रिक को भी ये बात पता थी, पर वो क्या करता, उसे तो होमवर्क पसंद ही नहीं था ना, तो वो होमवर्क कैसे करता भला। तो अब देखते हैं आगे। और कभी कभी है ना वो इग्नोरमस फील करता था। एक इग्नोरमस का मतलब होता है एक इग्नोरेंट पर्सन, जो हर एक काम को इग्नोर करता, उसे इग्नोरमस कहते हैं। ओके, इग्नोरमस का आपको यहाँ पर मीनिंग दिया होगा, इग्नोरमस एन इग्नोरेंट पर्सन। इग्नोरमस का सही मीनिंग होता है इग्नोरेंट पर्सन। ओके। और एक दिन देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे। टू हिज सरप्राइज इट wasn't a doll but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned blisters and high tall hat, much like which he yelled, "Save me!" तो इसमें बताया है कि एक छोटा सा जो एक दिन उसने अपना बिल्ली को देखा कि एक वो छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी, और फिर उसने जब उस डॉल को उससे हटा दिया, मतलब उस बिल्ली से छीन लिया। ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना, ठीक है। ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना। ओके। तो उस बिल्ली से उसने वो डॉल जो था उससे छीन लिया। और फिर क्या हुआ ना कि अब वो देख कर सरप्राइज हो गया कि ये एक डॉल नहीं, ये एक मैन है जो कि बहुत छोटा सा टाइनीएस्ट साइज़ का है वो मैन। और उसका एक वुलन शर्ट है जो कि ओल्ड फैशन का है। एक ओल्ड फैशन का जो हाई टॉल हैट होता है ना, वो जो एक टाइप का, हाँ, इस तरह का एक हैट था उसके सिर पे, ऐसा ट्रायंगुलर बना हुआ था और ऐसे हैट था। हाँ, इसे हाई टॉल हैट बोला जाता है। ओके, मतलब एक मिनट, हाँ, ठीक है, इसे हाई टॉल हैट बोला जाता है। ओके। सो अब इसमें है जो, और वो चिल्लाने लगा कि अब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अब मुझे उस बिल्ली के पास दोबारा मत दो, मैं तुम्हें एक विश दूंगा जो कि मैं उसे पूरा भी करूंगा, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। तो अब वो पैट्रिक का तो ख़राब दिन तो अच्छा हो गया ना कि वो हम अपना होमवर्क नहीं करता था, अब तो वो उससे बोल के होमवर्क करवा लेगा अपना, है ना। तो अब क्या हुआ ना कि पैट्रिक बोलने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें उस बिल्ली को नहीं दूंगा, अब तुम क्या करो ना, मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड तक। सेमेस्टर यहाँ पे सेमेस्टर एक वर्ड आया है। सेमेस्टर का मतलब होता है कि एक एग्ज़ाम होता है कि आपको है ना
1 मंथ तक उसमें पढ़ाई करना है। उसके बाद जब सेमेस्टर मतलब एक एग्ज़ाम होता है, उसका जब एंड हो जाएगा ना, जब पढ़ाई होगा मतलब आपको रिवीजन करना होगा, और फिर जब एंड होता है रिवीजन का तो उसके बाद जैसे एग्ज़ाम होता है उसे सेमेस्टर कहते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ 35 डेज़ लिखा हुआ है, लेकिन सेमेस्टर जो है जो कि होता है 1 मंथ का। ओके, 1 मंथ का सेमेस्टर होता है, ठीक है। हाँ, तो अब है इसमें कि एक, और अगर तुमने अच्छा गुड इनफ जॉब मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया तो हम मुझे अब मेरे क्लास में है ना ए मिलेगा। ए ग्रेड होता है, A+ एक ग्रेड होता है। आपको मैं बता दूं एक बात कि 6 ग्रेड्स होते हैं, हमारे ग्रेड्स होते हैं। ओके, तो उसमें है ना A+ होता है, फिर ए होता है, तो उसे उसके क्लास में जो सेमेस्टर का एंड है उसमें है ना उसे बस ए मिलता है। उसमें सेमेस्टर के एंड में अगर जो बच्चा अच्छा से लिखता है या कुछ और करता है तो उसे सेमेस्टर के एंड में जो एग्ज़ाम होता है उसमें A+ मिलता है या फिर ए मिलता है, जो बच्चा अच्छा करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो अब वो जो लिटिल मैन था, छोटा सा मैन था, उसका फेस तो विंकल्ड हो गया। विंकल्ड फेस का मतलब होता है ना कि एक जरा सा झुर्रियाँ पड़ जाती है, जो ओल्ड मैन या वुमेन होते हैं ना उसके फेस में, उनके फेस में व्रिंकल्स होते हैं, है ना। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ व्रिंकल फेस का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैन है जिसका फेस जो है ना वो बिल्कुल विंकल्ड है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है ना, ये सब जो रेड कलर से मैं मार्क कर रही हूँ ये सब विंकल्ड है। ओके, ये सब विंकल्ड है, ठीक है। तो उसका आपने देखा कि एक विंकल्ड फेस का मैंने एक मैन दिखाया था आपको, तो उसी तरह उसका फेस हो गया था। और एक डिस्क्लोथ जो होता है ना, वो मतलब ऐसे कोई पुराना कपड़ा जो जैसे फटा हुआ हो कपड़ा, मान लीजिए ये एक कपड़ा है छोटा, उसका में ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाग होते हैं ना ऐसे फटने के, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दाग हो जाते हैं ना फटने का, ऐसे ही उसका फेस हो गया था। और जो कि है ना, जो एक हैम्पर का मतलब होता है डस्टबिन टाइप का होता है, उसे हैम्पर कहते हैं। और वो अपना है ना जो लेग था उसे किक करने लगा, मतलब एक टाइप का ऐसे पटकने लगा, हाँ पटकने लगा। और वो क्या, और उस मुंह टेढ़ा इधर उधर करने लगा। परसिड का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ परसिड, ठीक है। परसिड का मतलब होता है एक टाइप का, जैसे मुंह इधर उधर टेढ़ा करते हैं ना, उसे परसिड कहते हैं, ठीक है। और फिर अब तो मैं, छोटा मैन कहता है अब तो मैं फंस गया यहाँ पे, मैंने क्यों कहा कि मैं इसे एक विश दूंगा, और ये तो सच में एक इतना बड़ा विश मांग लिया मुझसे। अब है ना, अब वो तो लिटिल छोटा सा इंसान जो था उसे तो अपना वर्ड जो अपना बोला था, प्रॉमिस किया था, अब उसे तो पूरा करना पड़ता। यहाँ पे है कि द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क। या आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एल्फ किसका नाम है, जो छोटा सा लिटिल सा मैन था ना उसका नाम एल्फ था। ओके, जो लिटिल मैन था उसका नाम एल्फ था, सॉरी, यह जो छोटा सा मैन था ना उसका नाम ही एल्फ रखा गया था। तो उसमें आपको नहीं बताया गया पहले, लेकिन उस छोटे से मैन का नाम था एल्फ। लिटिल मैन्स नेम एल्फ, ELF। ओके, लिटिल मैन्स नेम एल्फ। तो अब इसमें है कि अब वो बोल रहा था ना कि
जो एल्फ है वो उसे तो हमेशा हेल्प चाहिए होता था ना, कि उसे तो अब कुछ आता तो था नहीं, तो अब उसे मदद चाहिए होती थी। और वो भी किससे, जिसका होमवर्क कर रहा था वो पैट्रिक, उसका होमवर्क कर रहा था, तो अब उसे चिल्लाने लगा कि अब मुझे हेल्प करो हेल्प करो। तो अब उसको, जो पैट्रिक था, अब उसे तो उसकी हेल्प करनी पड़ती थी ना, अगर नहीं करता तो वो उसका होमवर्क ही नहीं करता ना। तो अब क्या हुआ ना, कि अब वो एल्फ जो था वो बोलने लगा कि अब मुझे रीडिंग करने में मदद करो, अब तुम रीडिंग करो और मुझे पढ़ के बताओ इसमें क्या है इसका मतलब, तो मैं तुम्हारा होमवर्क तब करूँगा। और फिर जब कोई वर्ड उसे समझ नहीं आती थी ना, तो अब बोलता था जाओ डिक्शनरी लेकर आओ, डिक्शनरी लेकर आओ, गेट मी अ ओके गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब उसको अब बोल रहा था कि अब तुम मुझे पढ़ने में भी मदद करो, ओके। अब है ना, जब वो मैथ्स में आए तो मैथ जो है ना वो एल्फ को जरा सा भी नहीं आता था, तो अब पूछने लगा कि अब बताओ मुझे टाइम टेबल्स क्या है। अब एल्फ को है ना हमेशा कोई ना कोई चीज़ ही चाहिए होता था। तो अब क्या हुआ ना, आगे देखते हैं। हाँ, जब उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न फ्रैक्शंस इन सब में आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और फ्रैक्शंस इन सब में आया ना, तो अब वो क्या हुआ ना कि अब वो कहने लगा कि अब मेरे पास बैठो, मुझे गाइड करो। गाइड करने का मतलब होता है मुझे कंपनी दो, ठीक है। गाइड करने का मतलब होता है कंपनी देना। अब है ना, अब ह्यूमन हिस्ट्री की बात आई। अब ह्यूमन हिस्ट्री में क्या था ना कि अब वो कहने लगा कि मुझे ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं आती है, मेरे लिए सब कुछ अब एक मिस्ट्री के जैसे है, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री उसके लिए एक मिस्ट्री के जैसा था, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री उसके लिए मिस्ट्री के जैसा था, ठीक है ना। ह्यूमन हिस्ट्री जो था, मैंने आपको बताया कि वो उसके लिए मिस्ट्री के जैसा था, ठीक है। मैं इसमें दिखा देती हूँ, ये है ह्यूमन हिस्ट्री और उसके लिए था मिस्ट्री, ओके। देन अब वो सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए साउटर जस्ट गॉट लाउडर, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too। अब वो कहने लगा कि अब मुझे जाओ लाइब्रेरी जाओ, अब मुझे बुक्स ला कर दो, मुझे बहुत सारे बुक्स चाहिए और उसमें पढ़ने में भी मदद करो। अब उसे तो एक तो इधर उधर भगवा रहा है उससे, और फिर कह रहा है कि मुझे मदद करो, वो भी किस में, रीडिंग करने में भी। और एक एक वर्ड जो कि है ना मुझे नहीं समझ में आएगा, तो तुम उससे लाइब्रेरी मतलब डिक्शनरी में देखे और मुझे उसका वर्ड का मतलब बताए। अब पैट्रिक जो है ना वो अपना हार्ड वर्क कर रहा था। तो क्या हुआ, अब उसे है ना रात भर जगना पड़ रहा था कि अब उसका मदद तो करना होगा, नहीं तो वो होमवर्क ही नहीं करेगा। तो अब जब वो सुबह जब स्कूल जाता था ना, तो उसका आँख पफ्ड होते थे और ब्लेरी होते थे, मतलब एक तरह का टाइप का फूला फूला आँख होता था उसका। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ फूले हुए आँखों की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे पफ्ड आइज़ की पिक्चर्स हैं। ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक चीज़ दिख रहा है ना, ये इसे पफ्ड और ब्लरी आइज़ कहते हैं। ब्लरी मतलब ऐसे आँख के नीचे काला काला हो जाता है और आँखें फूल जाती हैं, ठीक है, आँखें फूल जाती है, उसे पफ्ड एंड ब्लरी आइज़। तो आपने देखा पिक्चर पफ्ड एंड ब्लरी आइज़ का। तो अब लास्ट डे, अब आखिरी दिन था, जो कि स्कूल का आखिरी दिन, ठीक है। तो अब एल्फ जो था ना वो फ्री था जाने के लिए, और होमवर्क भी हो गया था सबका ना, मतलब इसका पैट्रिक का होमवर्क भी हो गया था, और वो पीछे की डोर से निकल गया चुपचाप। स्लिप्ड मतलब होता है एक टाइप का जो आवाज़, बिना किए आवाज़ ऐसे निकल गया। अब पैट्रिक को है ना, उसने सच में कहा था कि अगर मुझे मार्क्स अच्छे मिले, मगर अगर तुम अच्छे से मेरा होमवर्क कर दोगे, मार्क्स मुझे अच्छे मिल गए,
तो मुझे AS मिलेगा, मतलब A मिलेगा, उसके स्कूल में A ग्रेड मिल जाएगा उसे, ठीक है। उसके बाद टीचर्स उसके हंसी मतलब स्माइल की कि हाँ पैट्रिक अब तुम अच्छे से पढ़ने लगे हो। उसके पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि अरे पैट्रिक तो पढ़ता नहीं था, अब वो कैसे पढ़ने लगा है अच्छे से। और वो एक मॉडल किड बन गया था, वो अपना रूम को क्लीन किया, अच्छे से बात करता था, हमेशा खुश रहता था और कभी रूड नहीं रहता था। रूड का मतलब होता है ऐसे कुछ ऐसे रूखा नहीं रहता था, वो हर किसी से अच्छे से चीयरफुल से बात करता था, रूड नहीं रहता था। और उसका अच्छा एटीट्यूड का मतलब होता है फीलिंग जो होता है ना, मतलब उसका स्वभाव। एटीट्यूड का मतलब होता है स्वभाव, उसका स्वभाव ही बदल गया था, ठीक है। और तुमने एंड देखा, मतलब इसमें लास्ट पैराग्राफ बता रहे 10 पैराग्राफ, उसने देखा बोला कि तुमने एंड देखा कि पैट्रिक जो है वो अपना एक छोटा सा मैन को उसका होमवर्क करने के लिए बोला, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। और मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जो कि तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। वो सीक्रेट है कि आई वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। मतलब जो है ना वो जो है ना पैट्रिक, उसका ये इमेजिनेशन था एल्फ, मतलब वो एल्फ जो है उसका इमेजिनेशन था कि वो उसका होमवर्क कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि पैट्रिक अपना होमवर्क खुद से किया था, बस उसका एक इमेजिनेशन था एल्फ, और वो पैट्रिक अपना होमवर्क खुद से किया था। तो मैं यही सीक्रेट इसमें बता रहा था वो। और इस कहानी को लिखा है, मतलब इस स्टोरी को लिखा है कैरोल मोरे ने। और इसमें कैरोल मोरे ने इस स्टोरी को लिखा है। तो ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेशन जो स्टोरी एक्सप्लेशन मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं उसे अगले वीडियो में बनाऊँगी। ये तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो मैं इसे अगले वीडियो में बनाऊँगी इसका क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। सो थैंक यू।